हेलो दोस्तों, मैं विवेक फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो जैन धर्म है एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो देखते हैं जो जैन धर्म के संस्थापक आते हैं, संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर जो आते हैं वो है ऋषभदेव, या उन्हीं को क्या कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से पहले नंबर के तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है। और जो दूसरे दूसरे नंबर के तीर्थंकर कौन है? अजीतनाथ। सेकंड तीर्थंकर कौन है? अजीतनाथ। दूसरे नंबर के तीर्थंकर है अजीतनाथ। और जो महावीर स्वामी जो हुए हैं जैन धर्म में, वो 24 नंबर के तीर्थंकर हैं। 24 नंबर के तीर्थंकर हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है जैन धर्म में? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे जैन धर्म अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था। कई सारे सुधार हुए थे जैन धर्म में, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का, ठीक है सर। और जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर है उन्हें क्या कहते हैं? अरिष्टनेमी या नेमिनाथ। 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी या नेमिनाथ। ये क्या है? श्रीलंका, वो श्री कृष्ण के समकालीन है, अरिष्टनेमी या नेमिनाथ। इनको कजन ऑफ श्री कृष्णा भी कहा जाता है, कजन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। 22वें जो तीर्थंकर अरिष्टनेमी या नेमिनाथ। 23वें जो तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ। इनकी माता का नाम है वामा देवी। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक जो डिटेल्स है, थिंग्स है, वो हम देख लेते हैं। जैसे महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 बीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनकी माता का नाम था त्रिशला। जो इनकी माता थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम क्या था? इनका सिद्धार्थ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनकी पुत्री है जिसका नाम है अनुंजा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का नाम था जामाली, जो प्रथम शिष्य भी हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बनेंगे? जामाली बनेंगे। कैवल्य मतलब इनको ज्ञान प्राप्ति कितनी वर्ष की आयु में होती है? तो 42 ईयर्स, 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। निर्वाण, इनका मृत्यु कहाँ पर होती है? 468 बीसी में। कहाँ पर होती है? पावापुरी, बिहार में, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ डिटेल्स थी जो हमने देखी महावीर स्वामी के बारे में। अब हम देख लेते हैं। और जैन धर्म का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से सबसे पहला साक्ष्य एविडेंस मिलता है जैन धर्म का में। और इस एविडेंस में किसके बारे में बताया गया? ऋषभदेव या आदिनाथ, जो प्रथम तीर्थंकर है या फाउंडर है जैन धर्म के। जैन धर्म के 5 सिद्धांत देख लेते हैं कौन कौन से हैं जैन धर्म के 5 सिद्धांत। पहला है सत्य। दूसरा है अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और आचरण, सही आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार। जैन धर्म के 5 जो हैं सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल, जिनको हम कह लेते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। क्या पहला क्या? सत्य, मतलब हमको हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य। दूसरा क्या? अहिंसा, कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए, मार काट नहीं करनी चाहिए, ये सब, ठीक है। तीसरा क्या? अस्तेय। तीसरा क्या है? अस्तेय मतलब कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा है अपरिग्रह। मतलब धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पांचवा है सम्यक व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा आचरण रखना चाहिए सभी के लिए। उपदेश, जैन धर्म में जो महावीर स्वामी के जितने भी उन्होंने उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में। और जो महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो किस भाषा में? पाली भाषा में।
पाली भाषा में। सबसे पहला शिष्य इनका कौन है? जमाली, जो इनका दामाद भी है, और सबसे पहली शिष्या कौन है? चंदना। ठीक है, अब इनका देख लेते हैं गृह त्याग। महावीर स्वामी का क्या देख लेते हैं? गृह त्याग। इन्होंने अपना घर कब त्याग दिया था, कब सन्यासी बन गए थे? तो जब इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया। किससे परमिशन ली थी? नंदीवर्धन, जो इनके बड़े भाई थे, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर अपना घर त्याग दिया। क्योंकि इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए सबसे बड़ा जो भाई था उनसे इन्होंने आज्ञा ली और घर त्याग दिया। ठीक है, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुई? कैवल्य की प्राप्ति हुई, मतलब ज्ञान प्राप्ति हुई। उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई ज्ञान प्राप्ति? इन्हें जाम्बिक एक गांव है, जाम्बिक गांव। और किस नदी के किनारे हुई? ऋजुपालिका नदी का नाम पूछा जाता है पेपर में। ऋजुपालिका। कौन से वृक्ष के नीचे हुई? किस वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की? तो साल का वृक्ष था, साल का वृक्ष था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं इनके गृह त्याग से रिलेटेड और ज्ञान प्राप्ति से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखना, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? जाम्बिक गांव में हुई। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। तो ये पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं त्रिरत्न और जैन धर्म क्या क्या हो गया। इनके गृह त्याग हो गया बारे में, प्रथम शिष्य, शिष्य उपदेश, ये सब हो गया। ठीक है, अब क्या होता है? ये त्रिरत्न, 3 रत्न कौन से हैं? जैसे बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म, संघ। इसी तरह जैन धर्म में भी 3 रत्न है। देख लेते हैं कौन कौन से 3 रत्न है। तो पहला सम्यक आचरण, मतलब अच्छा व्यवहार रखना दूसरों के लिए, सम्यक आचरण। राइट कंडक्ट, एंड सम्यक व्यवहार, सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार, राइट कंडक्ट, सम्यक दृष्टि, अच्छा सभी को एक समान देखना, अच्छी दृष्टि रखना, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक कार्य, मतलब अच्छे कार्य करना अपने जीवन में, और आचरण अच्छा रखना, दृष्टि अच्छा रखना। ये क्या 3 इनके होते हैं। तो ये हो गया त्रिरत्न हुए, इसके जैन धर्म के त्रिरत्न हुए। अब क्या देखेंगे हम? त्रिरत्न हुए। अब इनके जो 11 शिष्य आते हैं, 11 शिष्य आते हैं इनके, उनको क्या कहा जाता है? गणधर। इनके 11 शिष्यों को, वो जो ग्रुप होता है उनको क्या कहा जाता है? गणधर। और सभी इनकी मृत्यु के टाइम तक सभी गणधर मर गए थे, बस एक गणधर बचा था। कौन था? सुदामा इनका एकमात्र शिष्य था जो इनकी मृत्यु के टाइम पर बचा था। ठीक है, हाँ, ये शिष्य भी हो गए 11 शिष्य। प्रथम उपदेश, इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। किसको दिया था? विपुलांचल। कहाँ पर दिया था? विपुलांचल हिल्स में, विपुलांचल की पहाड़ियों पर। किसको दिया था? एक साधु को दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश भी हो गया। अब क्या? साहित्य। जैन धर्म का साहित्य है, उसको क्या कहते हैं? हम आगम कहते हैं। आगम, जैन धर्म में जो बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, उसको क्या कहते हैं? आगम। लिटरेचर को क्या कहते हैं? आगम। और जो बुक्स देख लेते हैं, 3 बुक्स आती हैं, प्रथम 3 किताबें आती हैं, ग्रंथ आते हैं जैन धर्म के, देख लेते हैं। पहला है भगवती सूत्र, दूसरा है अचरांग सूत्र, तीसरा है न्याय धर्म का सूत्र, न्याय धर्म का सूत्र।
न्याय धर्म का सूत्र अर्चना भगवती सूत्र जो किताब है, इसमें क्या मिलता है, महावीर स्वामी की संपूर्ण जीवनी मिलती है, संपूर्ण उनसे रिलेटेड घटनाएं मिलती हैं, और क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए ये सब मिलते हैं। तो पूरी बायोग्राफी मिलती है किसमें, भगवती सूत्र में। अर्चनांग सूत्र में हमको क्या मिलता है, जो जैन धर्म के भिक्षु होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, और जब वो बनते हैं तो उनको क्या क्या नियम, क्या 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 कानूनों का उनको पालन करना चाहिए, ये हमको अर्चनांग सूत्र में मिलते हैं। और न्याय धर्म के सूत्र में जो किताब है उसमें हमको क्या मिलता है कि महावीर स्वामी की जो टीचिंग्स है, कौन कौन से उपदेश उन्होंने दिए हैं, कौन कौन सी अच्छी बातें सिखाई है, हमको किसमें मिलता है, न्याय धर्म के सूत्र में। अब ये भी हो गया, साहित्य भी हो गया। अब जैन सभाएं बची हैं, जैन सभाएं। तो जैसे बौद्ध में सभाएं हुई थी, 4 सभाएं हुई थी, ऐसे ही जैन में भी 2 सभाएं हुई थी, जैन धर्म में भी 2 सभाएं हुई थी। तो प्रथम सभा देख लेते हैं, प्रथम सभा तो कब हुई थी, 300 BC। स्थान कहाँ था, कौन सा स्थान था, स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन था इसका, सभा का अध्यक्ष जो हेड होता है वो कौन था, अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। और इस टाइम पे शासक कौन था, मौर्य वंश का राजा, सबसे प्रतापी राजा, सबसे महान राजा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, कब, 305 BC में, उत्तर पश्चिमी भारत में। तो ये अब आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड आपको पता होगा, 323 BC से 298 BC तक इसका टाइम पीरियड रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे अच्छे से। तो शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र। और कब हुई थी, 300 BC में हुई थी। ठीक है, तो ये है प्रथम सभा के बारे में। जो इन सभाएं हुई करती थी, मीटिंग्स हुई करती थी, संगीतियां हुई करती थी, इनमें हम जो लोग किसकी बातें करते थे, सब लोग जो महान लोग होते थे जैन धर्म के, अच्छे बौद्ध जैन भिक्षु जो होते थे, वो इकट्ठा होकर बात करते थे कैसे आगे जैन धर्म को बढ़ाया जाए, क्या क्या चेंजेस अच्छे लाए जाए। तो इस विषय में ये बात करते थे। अब देख लेते हैं क्या जैन सभाएं, अब दूसरी प्रथम जैन सभा हो गई, अब द्वितीय जैन सभा, मतलब द्वितीय जैन सभा। ठीक है, कब हुई ये, 512 AD में। कहाँ पर हुई, वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी एक स्थान है गुजरात में, वल्लभी गुजरात। ठीक है, वल्लभी गुजरात, स्थान डाल देना कहाँ पर हुई थी। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, देवार्द मणि। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, देवार्द मणि। और शासक इसमें कोई नहीं था, इस द्वितीय जैन सभा में शासक कोई नहीं था। याद रखना, शासक का नाम तभी लिखा जाता है जब वो उस जैन सभा को कंडक्ट कराने में उसकी सहायता करता है, उसमें सहयोग देता है अपना। तो शासक इसमें कोई नहीं था द्वितीय जैन सभा में। अब हम देखते हैं क्या जैन सभाएं होंगी। जैन दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, जैन धर्म की फिलॉसफी देख लेते हैं। जैन धर्म में 3 फिलॉसफी है। पहले क्या है, अनेकांत नाम लिख देता हूँ, अनेकांतवाद। वैसे ये पूछी नहीं जाती, फिर भी पढ़ लेते हैं। अनेकांतवाद, सप्तभंगनीय, अनेकांतवाद सप्तभंगनीय, और अनेकांतवाद सप्तभंगनीय, और नववाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगनीय और नववाद। ये 3 जो है फिलॉसफी है जैन धर्म की, नोट कर लेना। इन सबको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जैन धर्म के बारे में, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। सब तो ये जैन दर्शन शास्त्र भी हो गए। अब क्या बचा, जैन धर्म के जो अनुयायी राजा, कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो पहले नंबर पर जो आता है, जो आते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त महान, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी 323 AD वो BC में।
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, और ये इनकी जब मृत्यु हुई थी 298 बीसी में, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और ये जैन धर्म का जो सिस्टम नहीं होता, संलेखना सिस्टम, बिना अन्न जल ग्रहण किए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, जिससे कि मोक्ष मिले, तो इससे इनकी मृत्यु हुई थी। तो जैन धर्म के अनुयायियों में राजा का नाम जो आता है, पहला राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। जी कहाँ के राजा थे, मगध के। चंद्रगुप्त 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 मौर्य कहाँ के थे, मगध। दूसरे राजा थे खारवेल खारवेल कहाँ के थे, कलिंग। अमोघ वर्ष कौन से राजा थे, राष्ट्रकूटों के राजा थे ये, राष्ट्रकूट। चौथे राजा कौन है, उदायन कहाँ के राजा थे, वत्स के राजा थे, वत्स नाम इस राज्य के। ठीक है। तो ये 4 राजा हैं जो फॉलोवर हुए जैन धर्म को, जिन्होंने जैन धर्म आगे बढ़ाने में सहयोग किया, जैन धर्म में अपना सहयोग किया। तो ये 4 राजा थे। ठीक है। अब वो जैन धर्म के अनुयायी राजा। अब देख लेते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म में 2 विचारधाराएं कह सकते हैं, जैन धर्म 2 अलग अलग संप्रदायों में बटा था, अलग अलग सेक्ट में डिवाइड था। एक थे दिगंबर वाले, एक थे श्वेतांबर वाले। दिगंबर वाले जो देख लेते हैं क्या है, दिगंबर और श्वेतांबर, तो ये तो सब वही है। अब दिगंबर श्वेतांबर देख लेते हैं अच्छे से। दिगंबर श्वेतांबर, इधर लिखो दिगंबर और इधर कौन है, श्वेतांबर वाले। 2 सेक्ट थे, 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर। जैसे मुस्लिम धर्म में नहीं है, मुस्लिम धर्म में 2 सेक्ट हैं, 2 ग्रुप में बटे हैं, शिया सुन्नी मुसलमान। ऐसे ही जैन धर्म में भी 2 सेक्ट थे। कौन कौन से हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। अब इनकी बात कर लेते हैं। दिगंबर के जो हेड आते हैं, वो कौन आते हैं, हेड कौन थे इसके, दिगंबर के, भद्रबाहु। और श्वेतांबर के जो हेड आते हैं वो कौन थे, स्थूलभद्र। और ये दिगंबर वाले कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये क्या कहते थे, दिगंबर। दिग का मतलब होता है दिशाएं, अंबर का मतलब होता है जो चादर या अंबर, मतलब दिशाएं इनकी अंबर थी, दिशाएं जिनका अंबर होने क्या कहते हैं, दिगंबर। तो आपने देखा भी होगा जैन धर्म में कई लोग ऐसे घूमते रहते हैं, नेक्ड घूमते रहते हैं, नंगे। तो वो कौन से होते हैं, दिगंबर सेक्ट के होते हैं, दिगंबर। तो ये क्या, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। ठीक है। और जो श्वेतांबर वाले हैं, श्वेतांबर वर्ड का मतलब निकाल लो, श्वेत का मतलब सफेद, अंबर का मतलब वस्त्र, सफेद वस्त्र। ये कौन से वस्त्र धारण कर लेते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र। आज भी जैन धर्म में लोग हैं कुछ ऐसे जो नेक्ड घूमते हैं, कुछ ऐसे श्वेतांबर वाले जो सफेद वस्त्र धारण करके घूमते हैं। ठीक है। 2 सेक्ट थे। और दिगंबर वाले क्या कहते हैं, हमको कोई भी बदलाव एक्सेप्ट नहीं है, हमको कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं है। ये कोई भी जैसे परिवर्तन आता था जैन धर्म में, कोई भी नए नियम बनते थे, ये कहते थे हमको बदलाव एक्सेप्ट नहीं है, चेंज एक्सेप्ट नहीं है। तो चेंज नॉट एक्सेप्टेड, चेंज क्या, एक्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या, चेंज एक्सेप्टेड। ठीक है। तो ये हो गया, चेंज एक्सेप्ट नहीं है, चेंज एक्सेप्टेड है। भद्रबाहु, स्थूलभद्र, ये जो थे दिगंबर श्वेतांबर, ये मेन जो थे, मेन हेड थे, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, ये सब। ठीक है। बस।
और ये और क्या कहते थे कि कैवल्य जो है, ये क्या कहते थे कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्ति जो है वो क्या है फीमेल के लिए नहीं है, और जी क्या कहते थे कैवल्य जो है वो सभी के लिए है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए है कैवल्य। मतलब ये दिगंबर वाले कहते थे कि स्त्री ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकती है, और श्वेतांबर वाले कहते थे स्त्री ज्ञान प्राप्त कर सकती है। पांचवा मेन वो क्या है डिफरेंस कि जो आगम को एक्सेप्ट नहीं करते, आगम जो लिटरेचर है जैन धर्म का उसको क्या एक्सेप्ट नहीं करते, और ये क्या है एक्सेप्ट करते हैं आगम को, आगम को। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगली जो वीडियो आएगी एंशिएंट हिस्ट्री पे, वो आएगी महाजनपद, जो महाजनपद एंशिएंट टाइम में जो थे वो आएंगे, 16 महाजनपद पूरे करा दो। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।